हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में गिरावट का दौर थम नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, क्या करें। हर दिन एक नया कारण आपके पास आ रहा है। कभी आता है वॉर की कहानी, कभी आती है इलेक्शन की कहानी, यूएस इलेक्शन, कभी आता है इंटरेस्ट रेट कट की कहानी। तो हर तरह की कहानी है और मार्केट चल नहीं पा रहा है। वहीं पर जो हमारे कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं। ऑलरेडी चाइना के स्टिमुलस प्लान के कारण बाय चाइना सेल इंडिया का माहौल चल रहा था, एफआईआई लगातार जा रहे हैं। वहां पर वापस से चाइना ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस किया है चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो भैया वापस से कहानी क्यों आ रही है और वापस से अब इसका इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा पड़ेगा, क्योंकि पहली वाली कहानी का तो असर हम देख ही रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है। तो अब आगे क्या होगा, कैसे इंपैक्ट आएगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, पोजीशन को ले पाओगे। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आप बायर हो तो भैया कितना बड़ा इंपैक्ट है, जिससे कि जो गिरावट में मैं लगातार बात कर रहा हूं कि मैंने कई सारी स्टडी के साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि बॉटम की चीजें कहां पर क्रिएट हो सकती हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा है वो क्या बता रहा है, जिसके आधार पर आप मान सको और अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर सको। लास्ट में सीधी सी एक लाइन बताऊंगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्या, लॉन्ग टर्म के लिए क्या, मिस मत करना। तो चलो चलते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। वहीं पर चूंकि आप लोगों की निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी क्वेरी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, जो लगातार हम वीडियो में बताए हैं कि बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस लेवल है 52,600 का, जो इसको तोड़ नहीं पाया है। वहीं पर जो इसका सपोर्ट लेवल है, बस सिंपल मान के चलिए 50,350 और 50,150 के करीब का है। ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर रेंज है, जहां से आप देख लो कितना अप एंड डाउन का गेम चल रहा है। और बैंक निफ्टी इसी के बीच में घूम रही है। आपको जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कुछ बड़ा गेम नहीं होगा। बड़ा गेम यानी एक बड़ी चाल ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। अभी क्या हो गया, साइडवेज जोन हो गया। वहीं पर बात करूं निफ्टी के बारे में, जहां पर हमने प्रीवियस में जो सपोर्ट जोन बताया था वो 23,800 के करीब का है, वो होल्ड किया हुआ है। जो रेसिस्टेंस जोन है वो 24,500-550 का है। अगेन जो निफ्टी है वो इस जोन में खड़ी है। कुछ भी करना होगा तो इसके बाहर निकलना होगा, तभी ट्रेंड बनेगा। और उसके बाद 24,750 का लेवल है। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह स्टॉक पे फोकस्ड करिए, स्टॉक में फोकस करिएगा, अच्छा पैसा कमाइएगा। वहीं पर 4 स्क्रीनर हम आपको देने वाले हैं हमारी 10 नवंबर की क्लास में, जो पहली बार देंगे 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और आज एक स्पेशल डे है लाइव का, जहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस स्पेशल डे के कारण। तो 10 नवंबर की क्लास में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे, जिससे आप बिंदास बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ हैं, जो जॉब पर्सन है, उस स्क्रीनर से क्विकली स्टॉक फिल्टर करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो लॉस बंद, प्रॉफिट शुरू। कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए 9708094321 पे। तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि अभी चाइना स्टिमुलस पैकेज क्यों अनाउंस कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रंप एक बार फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए और चाइना इस न्यूज के बाद एग्रेसिवली पैकेज अनाउंस कर रहा है, क्योंकि चाइना और ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। सास बहू कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय में चाइना के लिए बिजनेस प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार दूसरी बार बन रहे हैं और पहली बार जब बने थे भयंकर प्रॉब्लम आई थी और फायदा इंडिया को हुआ था। तो कैसे आई, क्या हुई, चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये टैरिफ क्या होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो समझ लीजिए। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है जो यूएसए फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट पर लगाता है कि भैया तुम विदेशी सामान अगर हमारे देश में ला रहे हो तो हम इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाएंगे। तो अब कैसे चाइना का बिजनेस प्रॉब्लम बढ़ता है इसको समझिए। अब ये डेटा देखिए, वॉल्यूम ऑफ यूएस इंपोर्ट ऑफ ट्रेड गुड्स फ्रॉम चाइना 1985 टू 2023। ये वो टाइम फ्रेम है जब चाइना का दबदबा बहुत तेजी से बहुत अपर लेवल पे था। तो जैसा कि हमने बताया, ट्रंप इस बार दूसरी बार आए हैं। तो पहली बार भी जब आए थे तो उन्होंने बहुत तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बहुत सारे टैरिफ लगाए थे और उसके बाद गिरावट आप लोगों ने देखी थी। अब आज के डेट में देखें तो बीच में वापस से स्पाइक आया था और वापस से गिरावट हुई है और 427.23 बिलियन डॉलर इंपोर्ट है 2023 का डेटा। तो ऑलरेडी ये गिरा हुआ है और अगर यहां से और नीचे गिरा तो मुश्किल आएगी। तो अभी ट्रंप ने चाइना से इंपोर्ट की गई चीजों पर
60% तक टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया था। और अगर ऐसा होता है तो यूएसए के बायर चाइना से इंपोर्ट करने पर एक बार सोचेंगे और इसका सीधा असर चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि चाइना और यूएसए में ढेर सारा ट्रेड होता है जिसका वैल्यू मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो शायद इसी से उबरने के लिए चाइना ने नया इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है और इस बार पैकेज की वैल्यू $1.4 ट्रिलियन है। ये पैकेज मैक्सिको जैसे देश के जीडीपी के बराबर है, जो दुनिया की 14th लार्जेस्ट कंट्री है जीडीपी वाइज। और ये पैकेज नेक्स्ट 5 साल के लिए अनाउंस किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रंप अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं और चाइना की इकोनॉमी पर इसका असर दिखेगा तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, फिर हमको क्यों डरने की ज़रूरत है, राइट? तो उससे पहले अगर किसी को ये जानना है कि ये चाइना का स्टिमुलस पैकेज कैसे चाइना के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, सिंपल 5 पॉइंट में मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक डेटा देख लीजिए। ट्रंप की टैरिफ हिस्ट्री, शुरुआत और पहला टैरिफ 2017 से 18 के बीच। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 2018 में $60 बिलियन इंपोर्ट पर टैरिफ अनाउंस किए, जिसमें जुलाई और अगस्त में $50 बिलियन पर 25% टैक्स टैरिफ लगा, जिससे $12.5 बिलियन टैक्स बर्डन बढ़ा 17-18। क्योंकि ये समझेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। एक्स्ट्रा टैरिफ 18-19 में लगाया गया। सितंबर 2018 में $200 बिलियन वर्थ चाइनीज गुड्स पर 10% का भैया इम्पोज किया गया टैरिफ। मई 2019 में 25% तक बढ़ाया गया, जो एडिशनल 30 बिलियन टैक्स बर्डन बढ़ा। इसी तरीके से 4 टैरिफ और ट्रेड डील 2019 में, मतलब लगातार एक के बाद एक बम फोड़ते चले गए। और ये चाइना को समझ है पिछली बार के एक्सपीरियंस से। अगस्त और सितंबर 2019 में $112 बिलियन पर 15% टैरिफ लगाए गए और दिसंबर में फेज 1 डील में कुछ टैरिफ रिड्यूस या पोस्टपोन किए गए। टोटल इंपैक्ट रेट पर इस टैरिफ के कारण यूएस चाइना ट्रेड में $79 बिलियन का टैरिफ बर्डन है और चाइना ने $106 बिलियन वर्थ यूएस गुड पर रिस्पॉन्स में टैरिफ लगाए, जो ट्रेड वॉल्यूम और एक्सपोर्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। जो आपने यहाँ पर ये सत्र देखो, यहाँ से ये जो पूरा ड्रामा देखा वो इससे। अब हम आते हैं पैकेज की बूस्ट की कहानी। आप इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा? डेट रिलीफ फॉर लोकल गवर्नमेंट। चाइना ने 5 साल का 1.4 ट्रिलियन का जो पैकेज का अनाउंसमेंट मैंने अभी आपको बताया, जो लोकल गवर्नमेंट के लिए हिडन डेट को कम करेगा और उनके फाइनेंशियल प्रेशर को घटाएगा। ज्यादा फिस्कल स्पेस फॉर ग्रोथ, एक्स्ट्रा डिफिसिट स्पेस के जरिए 6 ट्रिलियन युआन वहां की करेंसी है का डेट लिमिट बढ़ाया जाएगा, जिससे और इकोनॉमिक सपोर्ट मेजर को फंडिंग आएगी। डेट स्वैप से बचत, हर साल 800 बिलियन युआन के स्पेशल बॉन्ड इशू होंगे, जो लोकल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट कम करके ग्रोथ के लिए फंड फ्री करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए सपोर्ट, इस पैकेज से लोकल गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पर फोकस करने में मदद मिलेगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखेगी। फ्यूचर स्टिमुलस रेडी, क्या नेक्स्ट पॉइंट, ये पैकेज फ्यूचर में और स्टिमुलस मेजर के लिए प्रिपरेशन है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज ट्रेड इशू से निपटाने में हेल्प करेगा। और ये वो मैक्रो फैक्टर होते हैं ना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना है तो जब तक आप मैक्रो फैक्टर पर फोकस नहीं करेंगे कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। एंड दिस इज द बिग रीजन, जब मैं कुछ भी पढ़ाता हूं, कुछ भी बताता हूं, जब सेक्टर एनालिसिस करता हूं, तो ये मैक्रो फैक्टर हम बहुत ध्यान देते हैं। और ये चीज़ आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास में भी सीख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है। तो ऐप को डाउनलोड करके अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल सीखना तो सीख सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, 2 बार 4 बार, बहुत जरूरी है। अब आते हैं सवाल पर वापस कि भैया इंडिया के लिए कैसे खतरा है। अब इसका जवाब आप ही देंगे पॉइंट को कनेक्ट करके। कैसे? भारत में सरकार ने खुद बहुत सारा पैकेज अनाउंस किया, राइट? उससे बहुत सारे सेक्टर भागे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पैकेज अनाउंस किया। और ये स्पेशली लास्ट टाइम से हुआ था जब चाइना पे बैन लगना शुरू हुआ था कि ये एक मौका है, लपक लो। तो कौन कौन सेक्टर में तेजी हुई पहले आप कमेंट में बता दीजिए। पैकेज अनाउंसमेंट से क्यों भागा मार्केट? क्योंकि इन्वेस्टर को लगा कि सरकार के एफर्ट से कंपनी को हेल्प मिलेगा अर्निंग में। अब सेम चीज चाइना में होने जा रही है, वहां पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है। अब एफआईआई वहां भाग रहे हैं। चाइना का मार्केट ऑलरेडी वो बहुत सस्ता है, जैसे हमारा मार्केट है ना महंगा, वो बहुत सस्ता है, क्योंकि पिछले 5 साल में ग्लोबल मार्केट जितना भागा है उसके कंपैरिजन में चाइना का मार्केट बहुत कम भागा है। यानी एफआईआई कहां जाते हैं? अंडर वैल्यू में जाते हैं। वो अंडर वैल्यू है, इसलिए क्या है? सेल इंडिया बाय चाइना। तो यहां पर हम पिछले 5 साल में देखें तो कहानी क्या है? ये है आपके सामने परफॉर्मेंस। हमारे इंडियन मार्केट ने 100% का रिटर्न दिया, इसने 16.5% का रिटर्न दिया। एकदम सीधी सी बात है, इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है ना समझने के लिए। तो लाइक तो कीजिए, कंजूसी क्यों करते हैं? सो ये डेटा क्लियर ही बता रहा है कि एफआईआई का इंटरेस्ट कहां होगा?
अंडर वैल्यू पे होगा। आप भी अगर एफआईआई होंगे तो आप अंडर वैल्यू की तरफ जाएंगे, और पहले से ही एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं लगातार। कितना बेच रहे हैं ये यहाँ पर पूरा डेटा है, दनादन 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 रिकॉर्ड बना रखे हैं बेचने का, थमने का नाम नहीं। तो ये मोटा मोटी इस पूरे वीडियो में एक समरी में बताता हूं कि भैया चाइना ट्रंप के आने से थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि ट्रंप चाइना से ट्रेड के अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ा देते हैं, और इस चाइना का इकोनॉमिक और स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे निपटने के लिए चाइना स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर रहा है, जिससे चाइना के स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी और एफआईआई वहां पर अट्रैक्ट होंगे, जिससे एक और प्रेशर आ सकता है हमारे मार्केट पे। बट सरकार वापस से कोशिश करेगी इस मौके को लेने का, और उस मौके को लेने के लिए सरकार वापस से हमारे यहां कुछ बेहतर प्लान लाएगी, जैसा पिछली बार के समय किया गया था, या उसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए और तेजी से दौर लगाने की कोशिश करेगी। और अगर सरकार ऐसा दौर लगाने की कोशिश करती है, इस मामले को पिछली बार की तरह लपकने की कोशिश करती है, वो वापस से कंपनियों के लिए अच्छा होगा। यानी ये गिरावट क्या हुआ, मौका या धोखा? मेरी नजर में मौका है, जिसमें मैंने पहले ही बोला कि ये जो गिरावट का क्या कहानी है, किस तरीके से किस लेवल तक हो सकता है, जहां पे आप एसआईपी मोड में किस तरीके से जा सकते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि इन वीडियो को जब तक नहीं देखेगा फायदा नहीं ले सकते हैं, और आधी जानकारी कभी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इन चीजों को कनेक्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं, डॉट को डॉट से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब एक गिरावट हमारे मार्केट के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगी। वहां पर शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कभी पैनिक नहीं होगा। याद रखिएगा भाई वाली बात, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।